तो देखो बेटा, आज हम सीखेंगे दो वक्रों के मध्य घिरे भाग का क्षेत्रफल ज्ञात करना। ठीक है, जैसे कि ये देखिए दो वक्र दिए हुए हैं। एक ये वक्र है y1 बराबर एफ एक्स और दूसरा वक्र है बेटा y2 बराबर जी एक्स। ठीक है, तो इस प्रकार से दो वक्र हैं और इनके बीच में जो क्षेत्रफल घिर रहा है, ठीक है, इतना क्षेत्रफल। ठीक है, तो इस क्षेत्रफल को हमें ज्ञात करना है। तो हम क्या करेंगे बेटा, ये देखिए सबसे पहले इनके जो कटान बिंदु यानी प्रतिच्छेद बिंदु है, देखिए ये यहाँ पर काट रहा है और इस बिंदु पर काट रहे हैं ये दोनों। तो इस पॉइंट पर मान लीजिए x की वैल्यू a है और इस पॉइंट पर x की वैल्यू b है। तो सबसे पहले हमने क्या किया, यहाँ पर प्रतिच्छेद बिंदु ज्ञात कर लिए। तो प्रतिच्छेद बिंदु क्या है बेटा, a और b है यहाँ पर। ठीक है, अब हमें अगर इनके बीच घिरे भाग का क्षेत्रफल निकालना है तो हम सीधा फॉर्मूला लगाएंगे, इंटीग्रेशन a टू b, a से b तक लिमिट हो जाएगी बेटा, और y1 माइनस y2 dx। ठीक है, y1 माइनस y2। अब यहाँ पे ये माइनस का साइन मैंने कुछ इस तरह से लगाया हुआ है। उसका रीजन ये है कि यहाँ पर हम y1 माइनस y2 भी लिख सकते हैं और y2 माइनस y1 भी लिख सकते हैं। ठीक है, बस जो आपका आंसर है वो पॉजिटिव आना चाहिए। अगर नेगेटिव आ रहा है तो उसको फिर निग्लेक्ट कर देंगे हम लोग, क्योंकि नेगेटिव आंसर नहीं लेंगे, क्योंकि क्षेत्रफल कभी भी ऋणात्मक नहीं होता है बेटा। ठीक है ना, तो इसलिए चाहे आप y1 माइनस y2 लिखो चाहे y2 माइनस y1 लिखो, आपको जो आंसर आना है वो आपका पॉजिटिव होना चाहिए। ठीक है बेटा, चलिए अब इस पर क्वेश्चन देखते हैं कैसे करना है। ये देखिए एक्सरसाइज 8.2 में क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, परवलय एक्स स्क्वायर बराबर 4y और वृत्त 4x² प्लस 4y² बराबर 9 के मध्यवर्ती क्षेत्रफल को ज्ञात कीजिए। ठीक है बेटा, तो देखिए ध्यान से, यहाँ पे एक परवलय दिया है और एक वृत्त दिया है, इन दोनों के बीच का क्षेत्रफल हमें निकालना है। तो सबसे पहले हमें इनके कटान बिंदु यानी कि हमें इंटरसेक्शन पॉइंट निकालने पड़ेंगे, जिससे कि हमें लिमिट मिले। ठीक है, तो वो कैसे निकालेंगे, देखिए यहाँ से y का मान कितना आ रहा है, इससे y का मान आ रहा है x² अपॉन 4, और इसको हमने पढ़ लिया इक्वेशन फर्स्ट। और यहाँ से अगर हम y की वैल्यू देखें तो यहाँ से कितनी आ रही है y की वैल्यू, तो ये देखिए 4y² बराबर 9 माइनस 4x²। और अगर 4 को नीचे ले जाए तो y² बराबर हो जाएगा बेटा 9 माइनस 4x²/4। ठीक है, और यहाँ से स्क्वायर हटा दें हम लोग तो ये हो जाएगी y की वैल्यू, या 4 को अलग अलग डिवाइड भी कर सकते हैं आप पहले, तो अंडर रूट में 9/4 माइनस x², ये y की वैल्यू। और इसको हम इक्वेशन सेकंड पढ़ ले रहे हैं बेटा। ठीक है, अब पहले हम इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करके x निकालेंगे। ठीक है, उसके बाद आगे सॉल्व करेंगे। तो नाउ फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड इक्वेशन सेकंड, तो फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन में देखो यहाँ भी y की वैल्यू x²/4 है और इसमें y की वैल्यू अंडर रूट में 9/4 माइनस x² है, तो दोनों को इक्वल रख दिया हमने। ठीक है, दोनों y को इक्वल रख दिया। अब दोनों तरफ स्क्वायर करेंगे तो कितना आ जाएगा बेटा, देखो यहाँ पे x⁴/16 हो जाएगा, और यहाँ स्क्वायर किया तो रूट हट गया, तो ये आ गया 9/4 माइनस x²। ठीक है, दोनों तरफ स्क्वायर कर दिया, वर्क कर दिया, जिससे रूट हट जाए। अब इसको सॉल्व करना है, तो इस तरफ 4 एलसीएम ले लो, तो x⁴ अपॉन में 16 बराबर यहाँ पे 4 एलसीएम, तो ये हो गया 9 माइनस 4x²। ठीक है, इसको आगे सॉल्व करेंगे, 4 से कैंसिल कर दो, 4 चौके 16, 4 का गुणा इस तरफ कर दो बेटा, तो कितना आ जाएगा, ये x⁴ इज इक्वल टू 4 का गुणा किया 9 चौक 36 माइनस 4 चौके 16। ठीक है, इसको इधर ले आओ तो x⁴ प्लस 16x² हो गया, और माइनस का 36 बराबर में 0। ठीक है बेटा, अब हमें इसके गुणनखंड करने की, घटाने पर 16 है और गुणा करने पर 36, तो इसके गुणनखंड भी आसानी से हो जाएंगे। 18 माइनस 2, 18 में से 2 गए 16 बचे, और 18 दूनी कितना होता है बेटा 36। ठीक है, तो ये इसके गुणनखंड हो गए। कॉमन लो, इन दोनों में x² कॉमन है और इन दोनों में 2 कॉमन है बेटा, तो x² कॉमन लेंगे तो यहाँ बचेगा x² प्लस 18, और जब हम इन दोनों में माइनस का 2 कॉमन लेंगे तो यहाँ बचेगा x² प्लस 18 और बराबर में 0 बेटा। ठीक है, बराबर में 0 आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए x² प्लस 18 पूरे में कॉमन आ रहा है बेटा। ठीक है, तो यहाँ बचा x² माइनस 2 बराबर 0। x² प्लस 18 तो बेटा 0 के बराबर नहीं हो सकता, क्यों, क्योंकि अगर होगा तो x² की वैल्यू -18 आ जाएगी, और किसी भी संख्या का वर्ग ऋणात्मक नहीं होता, किसी भी वास्तविक संख्या का वर्ग कभी ऋणात्मक नहीं होता, इसलिए इसे 0 नहीं रखेंगे। तो x² माइनस 2 को 0 रखेंगे फिर, तो x² बराबर कितना आएगा 2, तो x बराबर कितना लिख लेंगे बेटा, प्लस माइनस अंडर रूट 2।
तो बेटा x की दो वैल्यू क्या आ रही है यहाँ पर, +√2 और -√2, तो ये लिमिट हो जाएगी बेटा, है ना। -√2 से +√2 क्या हो गई बेटा, लिमिट। ठीक है, अब यहाँ पर हमें दोनों वक्रों द्वारा घिरे भाग का क्षेत्रफल निकालना है, तो हम यहाँ पर फॉर्मूला लगाएंगे बेटा, अभीष्ट क्षेत्रफल बराबर, अभीष्ट क्षेत्रफल बराबर, तो फॉर्मूला क्या है बेटा हमारे पास, x बराबर a टू x बराबर b, जो अभी मैंने बताया आपको, और y1 माइनस y2 dx। ठीक है, तो सबसे पहले a से b जो लिमिट है वो हमारी कितनी होगी, -√2 से 2। ठीक है, लिमिट कितनी हो गई, -√2 से 2। देखिए ये x की दो वैल्यू आई है, -√2 एंड 2, तो -√2 से √2 ये लिमिट हो गई, और y1 माइनस y2, तो ये जो इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकंड में जो y की वैल्यू है, इन्हीं को हम y1 और y2 लेट करेंगे बेटा। तो y1 की वैल्यू चलो ये रख देते हैं अंडर रूट में 9/4 माइनस एक्स स्क्वायर, और माइनस में y2 की वैल्यू x² अपॉन 4। ठीक है, जरूरी नहीं है कि जैसे हमने लिखा है वैसे ही लिखना है, आप आगे पीछे करके भी लिख सकते हैं, लेकिन मैंने बताया है कि जो आंसर आएगा वो पॉजिटिव लेना है हमें। ठीक है, आंसर को नेगेटिव नहीं लेना है। ठीक है बेटा, चलिए अब इसको सॉल्व करते हैं। तो देखिए सबसे पहले इंटीग्रेशन में लिमिट जो है आपकी -√2 से √2 है बेटा, और अंडर रूट में यहाँ पर इसको लिख दे 3/4 2 का होल स्क्वायर, 9/4 था तो क्या लिख दिया 3/2 का होल स्क्वायर माइनस x² और -x²/4 और dx। ठीक है, अब देखिए हमने डेफिनेट इंटीग्रल में एक प्रॉपर्टी पढ़ी थी बेटा, डेफिनेट इंटीग्रल में प्रॉपर्टी थी कि अगर -a से a लिमिट हो, f(x) dx दिया हो, तो फंक्शन का डबल हो जाता है और लोअर लिमिट 0 हो जाती है बेटा। फंक्शन का डबल लोअर लिमिट 0, लेकिन ऐसा कब होता है, ऐसा जब होता है जब f माइनस एक्स बराबर एफ एक्स हो, जब f माइनस एक्स बराबर एफ एक्स हो, यानी कि अगर फंक्शन में x की जगह -x रखने पर कुछ चेंज ना हो रहा हो, तो उस केस में लोअर लिमिट 0, फंक्शन का डबल। अब जरा इधर देखो कुछ चेंज हो रहा है क्या, अगर यहाँ x की जगह -x रखेंगे तो -x² होगा, यहाँ भी x की जगह -x रखेंगे तो -x² होगा। तो पूरे फंक्शन में अगर हम x की जगह -x रखें तो उसका स्क्वायर +x ही होगा, यानी कि कुछ भी चेंज नहीं हो रहा। तो हम ये प्रॉपर्टी लगा सकते हैं, तो फंक्शन का डबल हो जाएगा, लोअर लिमिट 0 हो जाएगी बेटा, फंक्शन का डबल लोअर लिमिट 0। और अब इसका इंटीग्रेशन कर देंगे हम लोग। ठीक है, तो इंटीग्रेशन में यहाँ पर कौन सा फॉर्मूला लगेगा बेटा, पहले वाले में। ठीक है, तो ये मैं कई बार आपको बता चुका हूँ, अंडर रूट a² माइनस x² का फॉर्मूला लगेगा। अंडर रूट a² माइनस x² क्या होता है बेटा, 1/2 x अंडर रूट a² माइनस x²। ठीक है, और प्लस में a² यानी कि 3/2 का स्क्वायर, और साइन इनवर्स x/a, तो x की वैल्यू x और अपॉन में a की वैल्यू 3/2। ठीक है बेटा, और माइनस का 1/4, ऐसा ही x² का इंटीग्रेशन कितना होगा बेटा, x³ अपॉन 3, x² का इंटीग्रेशन x³ अपॉन 3, और पूरे पे लिमिट लगा दें हम लोग 0 से √2। ठीक है, 0 से √2 लिमिट आ गई। अब पहले हम यहाँ पर √2 रखेंगे बेटा लिमिट, तो 1/2 ऐसा ही √2 रखो लिमिट, तो √2 अंडर रूट में ये देखो कितना आ गया, अंडर रूट में ये हो गया 9/4, और √2 का स्क्वायर 2 हो गया बेटा, प्लस ये भी 9/4 हो गया, साइन इनवर्स, जब यहाँ पे आप √2 रखोगे और ये 2 ऊपर जाएगा तो ये हो जाएगा 2√2, 2√2 और अपॉन में कितना आएगा 3, माइनस का 1/4। ठीक है, ब्रैकेट क्लोज कर दो, और -1/4, और यहाँ पर √2 रखा, ये 12 हो गया, 4 3 12, और √2 रखा, √2 का क्यूब कितना होता है बेटा, 2√2। ठीक है, √2 का क्यूब 2√2। ठीक है, अब माइनस लगा के 0 रखेंगे तो बेटा सब 0 हो जाएंगे, क्योंकि ये 0 आएगा, ये 0, साइन इनवर्स 0 0 होता ही है, यहाँ 0 रखेंगे ये भी 0, तो यानी कि पूरी वैल्यू 0 हो जाएगी, लोअर लिमिट जब 0 होगी तो। ठीक है, अब इसको सॉल्व करेंगे तो ये देखो 2 ऐसा ही बेटा, 1/2 भी ऐसा ही, ब्रैकेट में देखो 4 एलसीएम ले लो, 4 दूनी 8, 9 में से 8 गए, एक बचा, तो √2 ऐसा ही, और यहाँ पर बचा 1/4, 1/4 को 1/2 लिख दो, प्लस में 9/4 साइन इनवर्स 2√2/3 ऐसा ही रहेगा बेटा, इसमें कोई चेंज नहीं करना है हमें। और माइनस का ये 2 से काट देंगे, 2×6 = 12, तो ये √2/6 हो जाएगा बेटा। ठीक है, √2/6 आया समझ में। अब यहाँ पे देखो, अगर आप यहाँ पे 2 कॉमन ले लो, इसमें इन दोनों में 2 कॉमन ले लो, तो यहाँ पे 2 कैंसिल हो जाएगा,
तो फाइनल जो आंसर आ जाएगा हमारे पास वो आ जाएगा यहाँ पे √2/2, ये हो जाएगा √2/2 और प्लस में 9/4 साइन इनवर्स एज इट इज, इसमें कोई चेंज नहीं होगा बेटा, साइन इनवर्स 2√2 अपॉन में 3 रहेगा और माइनस का √2/3 हो जाएगा, √2/6 की जगह कितना हो जाएगा 3, क्योंकि यहाँ पे कॉमन ले लिया है। अब चाहे तो आप √2/2 और √2/3 में 6 एल्शियम लेके भी इसको आगे सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो चाहो तो इसको थोड़ा सा और सॉल्व कर लेना, तो ये आगे हो जाएगा पूरा सॉल्व, ठीक है। तो आंसर आ जाएगा बेटा आपके पास। क्लियर। चलिए इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब देखिए सेकंड क्वेश्चन में दो वक्र दिए हुए हैं और इनके बीच घिरे भाग का क्षेत्रफल हमें निकालना है। अब इसमें आप ध्यान से देखोगे ये जो दोनों वक्र हैं बेटा, ये दोनों ही वक्र वृत्त को निरूपित कर रहे हैं, ये भी एक वृत्त का समीकरण है और ये भी एक वृत्त का समीकरण है। अगर हम इसकी तुलना कराएं x माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस के का होल स्क्वायर बराबर आर स्क्वायर से, तो आप देख रहे हैं यहाँ पे केंद्र कितने मिलेंगे इस वृत्त के, इसके केंद्र आएंगे बेटा 1,0, क्योंकि h का मान 1 मिलेगा और k का मान 0, तो 1 0 केंद्र होंगे। और त्रिज्या r कितनी होगी बेटा, त्रिज्या हो जाएगी इसकी 1, ठीक है। त्रिज्या इसकी कितनी होगी बेटा, आर स्क्वायर बराबर 1, तो r बराबर 1। जबकि इस वाले समीकरण में देखें अगर हम लोग समीकरण 2 में, तो केंद्र होगा 0 0, इसके केंद्र कितने होंगे बेटा 0,0 केंद्र होंगे, क्योंकि x और y के साथ कुछ नहीं लिखा। और r यानी कि त्रिज्या कितनी होगी बेटा 1 होगी, ठीक है, त्रिज्या यहाँ पर 1 होगी। अब यदि हम इन दोनों ही वृत्तों को बनाए, ठीक है, तो देखो किस प्रकार से बनेंगे बेटा। तो ये देखिए बेटा, तो सबसे पहले यहाँ पर हमें पहला वृत्त बनाना है जिसका केंद्र है 0 0, ठीक है, केंद्र कितना है 0 0 और त्रिज्या कितनी है बेटा 1 है, ठीक है। तो केंद्र 0 0 और त्रिज्या 1, ठीक है बेटा। तो ये बन गया पहला वृत्त, इसका केंद्र है 0 0, ये 0 0 हो गया और त्रिज्या कितनी हो गई 1। अगर ये लंबाई 1 है, ये त्रिज्या होगी ना, ये लंबाई 1 है, तो ये पॉइंट हो जाएगा 1,0। समझ में आ रही है, ये पॉइंट क्या हो जाएगा बेटा 1,0 हो जाएगा। क्यों हो जाएगा ये 1,0, क्योंकि ये लंबाई 1 है और ये मूल बिंदु है, ठीक है। तो इसलिए ये 1,0 और 1,0 किसका केंद्र है बेटा, दूसरे वाले वृत्त का केंद्र, और इसकी त्रिज्या भी 1 है। दूसरे वाले वृत्त का केंद्र 1,0 और इसकी त्रिज्या भी कितनी है 1 है, यानी कि ये वृत्त आपका कुछ इस तरह से बनेगा। हमें इन दोनों के मध्य घिरे भाग का क्षेत्रफल निकालना है, तो उसको समझो वो कैसे निकलेगा, ये वाला हिस्सा निकालना है हमें, ये जो बीच में आप हिस्सा देख रहे हो ये हिस्सा हमें यहाँ पर निकालना है, ठीक है। ये वाला हिस्सा दोनों के मध्य घिरे भाग का क्षेत्रफल, ये क्षेत्रफल हमें निकालना है। अब इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले यहाँ पर हम एक लाइन खींच देंगे बीचों बीच, ठीक है। ये हमने एक लाइन खींच दी यहाँ से यहाँ तक, ठीक है। अब इस तरफ का जो हिस्सा है ये आपका इस वृत्त से घिर रहा है, हरे वाले वृत्त से, और इस तरफ का हिस्सा जो है वो आपका नीले वाले वृत्त से घिर रहा है। तो हम दोनों का क्षेत्रफल अलग अलग निकाल कर फिर हम उसको क्या कर देंगे बेटा, जोड़ देंगे, ठीक है। बात को समझो, दोनों का क्षेत्रफल अलग अलग निकाल कर फिर हम उसको क्या करेंगे, जोड़ देंगे। तो ये देखो, ये पॉइंट मान लिया हमने, इस पॉइंट को ए मान मान लिया, ये पॉइंट ए हो गया बेटा, ये पॉइंट बी हो गया, ठीक है, ये पॉइंट सी हो गया और इस पॉइंट को हम डी मान ले रहे हैं, ठीक है बेटा। तो सबसे पहले अगर हम यहाँ पे ओ ए डी का क्षेत्रफल निकालें, ओ ए डी का क्षेत्रफल, तो ये वाला इस हरे वृत्त से घिरा हुआ है, और फिर हम निकालें बी ए डी का क्षेत्रफल, तो ये वाला नीले वृत्त से घिरा हुआ है, ठीक है। अलग अलग क्षेत्रफल निकालना है, लेकिन पहले हमें लिमिट चाहिए। लिमिट कैसे निकलेगी, ये जो कटान बिंदु है ए और सी, इस पर x की वैल्यू कितनी है वो हमें यहाँ पर निकालनी है। तो x की वैल्यू निकालने के लिए y की वैल्यू यहाँ पर देखो दोनों से निकाल लो, y की वैल्यू कितनी आ रही है यहाँ से, ये देखो वाई स्क्वायर बराबर आ रहा है यहाँ 1 माइनस एक्स माइनस 1 का होल स्क्वायर, यानी कि y बराबर √1 माइनस एक्स माइनस 1 का होल स्क्वायर, ये इक्वेशन फर्स्ट हो गई आपकी। और यहाँ से वाई स्क्वायर बराबर आ रहा है बेटा 1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो y बराबर √1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो ये हो गई इक्वेशन नंबर 2। अब इन दोनों समीकरणों को हल करके पहले हम x निकालेंगे, तो ये देखो इन दोनों को बराबर रख दो, y स्क्वायर को, तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, ठीक है, दोनों समीकरणों को लेंगे फर्स्ट और सेकंड को। तो ये देखो 1 माइनस एक्स माइनस 1 का होल स्क्वायर और बराबर में यहाँ बचा एक्स स्क्वायर, ठीक है ना। अब अगर यहाँ पर स्क्वायर हटा दें बेटा, स्क्वायर हटा दे, तो ये कितना हो जाएगा, यहाँ पर एक बार प्लस लेंगे एक बार माइनस, एक्स माइनस 1 बराबर प्लस माइनस एक्स।
अगर हम प्लस का एक्स लेते हैं तो एक्स से एक्स कैंसिल हो जाएगा, तो हमें क्या करना पड़ेगा, माइनस का एक्स लेना पड़ेगा। तो माइनस का एक्स लेंगे तो एक्स माइनस वन बराबर माइनस एक्स, एक्स इधर आए तो हो गया 2x बराबर 1, तो x बराबर कितना आ गया बेटा 1/2। तो यानी कि हम देख रहे हैं कि इस पॉइंट पर जो x की वैल्यू आ रही है बेटा वो है x बराबर 1/2। इस पॉइंट पर x की वैल्यू 0 है बेटा, और इस पॉइंट पर x की वैल्यू 1 है। ठीक है, यहाँ पर x की वैल्यू कितनी है 1। तो पहले जो लिमिट आएगी वो 0 से 1/2 तक आएगी, उसके बाद जो लिमिट लेंगे हम 1/2 से 1 तक लेंगे। पहले 0 से 1/2 लिमिट होगी और फिर 1/2 से 1 तक लिमिट होगी। ठीक है, तो पहले हम कौन सा क्षेत्रफल निकाल रहे हैं बेटा, ओ ए सी ओ, ये पूरा क्षेत्रफल निकाल रहा है। तो क्षेत्रफल ओ ए, क्षेत्रफल ओ ए सी ओ, ओ ए सी ओ ये पूरा, ठीक है, ऊपर और नीचे का मिला के, तो ये किसके बराबर होगा, 2 गुणे क्षेत्रफल ओ ए डी ओ। ठीक है, अगर हम ऊपर वाले भाग का क्षेत्रफल निकाल रहे हैं तो जितना भाग ऊपर गिरेगा उतना ही नीचे भी गिरेगा, पहले भी बता चुका हूँ कई सवालों में, जितना भाग ऊपर गिरेगा उतना ही नीचे भी गिरेगा। तो अगर हम ऊपर वाले भाग का क्षेत्रफल निकाल के 2 का गुणा कर दें तो नीचे वाले भाग का क्षेत्रफल भी आ जाएगा। तो हम निकाल रहे हैं ओ ए डी ओ का क्षेत्रफल, और उसमें 2 का गुणा कर दिया तो नीचे का भी क्षेत्रफल आ गया, यानी पूरा क्षेत्रफल आ जाएगा ओ ए सी ओ का क्षेत्रफल। तो निकालो बेटा, पहले 2 गुणे और यहाँ पे क्षेत्रफल निकालो, लिमिट कितनी लोगे 0 से 1/2, लिमिट होगी 0 से 1/2, और बाय का मान, अब बाय का मान किससे रखोगे, हरे वाले वृत्त से, यानी कि सेकंड वाले से, नहीं सेकंड वाले से नहीं, फर्स्ट वाले से, क्योंकि हरे वाले वृत्त में देखो केंद्र क्या है 10, तो केंद्र 10 है, तो ये फर्स्ट वाले से बाई की वैल्यू रखोगे आप, यानी अंडर रूट में 1 माइनस एक्स माइनस 1 का होल स्क्वायर। ठीक है, 1 माइनस एक्स माइनस 1 का होल स्क्वायर और dx, ये वैल्यू आपको रखनी है। ठीक है, अब इसको सॉल्व कर लेते हैं हम। ठीक है बेटा, तो इसको सॉल्व करो, तो इसमें फॉर्मूला लग जाएगा, 1 को लिख लेंगे 1 का स्क्वायर, 1 को 1 का स्क्वायर, और फॉर्मूला कौन सा लग गया 2si 1/2 एक्स, एक्स की जगह एक्स माइनस 1, अंडर रूट में ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माने 1 का स्क्वायर, और साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए की जगह 1 है तो साइन इनवर्स एक्स माइनस 1, और 0 से 1/2 लिमिट, ये 2 से 2 तो हो गया कैंसिल, अब पहले 1/2 लिमिट रख दो, यहाँ पे 1/2 रखोगे तो कितना आ रहा है बेटा 1/2 माइनस 1, और अंडर रूट में भी कितना 1 माइनस 1/2 माइनस 1 का होल स्क्वायर, और प्लस साइन इनवर्स 1/2 माइनस 1। ठीक है, तो x की जगह पहले 1/2 रख दिया हमने, अब 0 रख दो, सो माइनस लगा के 0 रखोगे तो कितना आ गया 0 माइनस 1। ठीक है, और यहाँ पे अंडर रूट में भी ऐसे ही हो जाएगा 1 माइनस 0 माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस साइन इनवर्स 0 माइनस 1। ठीक है, ये वैल्यू आ गई बेटा। अब देखो कितना बचा, 1/2 में से बन गया माइनस 1/2। ठीक है, अंडर रूट में कितना बचा 1 माइनस 1/2 का स्क्वायर कितना हो गया बेटा 1/4, प्लस साइन इनवर्स 1/2 में से बन गया कितना बचा बेटा माइनस के 1/2, माइनस, अब ये देखो ये 0 हो जाएगा क्योंकि यहाँ 1 का स्क्वायर 1 होगा, 1 से 1 कैंसिल 0, तो ये तो पूरा 0 हो गया, ये माइनस का साइन इनवर्स -1 बचा अब। ठीक है, तो ये देखो माइनस का 1/2, ऐसा ही बेटा अंडर रूट में 4 एलसीएम 4 एलसीएम 4 में से एक गए 3, तो अंडर रूट में 3/4। ठीक है, ये हो गया, प्लस अच्छा ये माइनस आगे लिख लो, साइन इनवर्स माइनस एक्स क्या होता है माइनस साइन इनवर्स एक्स, तो माइनस जो है वो आगे ले लिया तो साइन इनवर्स 1/2 हो गया। ऐसे ही यहाँ पे साइन इनवर्स माइनस एक्स माइनस साइन इनवर्स एक्स, तो माइनस आगे, तो माइनस का साइन इनवर्स 1। अब आप ये देखो कि यहाँ पर ये तो ऐसा ही रहेगा -1/2, ये अंडर रूट साइन 30 की वैल्यू होगी, तो यहाँ पर हम लिख देंगे π/6, 30 को π/6 लिखते हैं, और फिर 1 किसकी वैल्यू होगी साइन में 1 होगी 90 की वैल्यू, यानी कि π/2। तो ये आ गया बेटा माइनस का √3/4, और यहाँ पर आप चाहें तो इस दोनों में जो है 6 एलसीएम ले सकते हैं, 6 एलसीएम लेंगे तो यहाँ पर पाई बचेगा माइनस का, और ये हो जाएगा 3π, और 3π में से पाई जाएगा तो 2π बचेगा, तो माइनस का √3/4, और यहाँ पर बचा बेटा प्लस का 2π/6, 2π से 6 कैंसिल कर दो तो ये π/3 हो गया, और माइनस का √3/4। ठीक है बेटा, तो ये वर्ग मात्रक, ये अभी हमने केवल पहले वाले भाग का क्षेत्रफल निकाला है।
ठीक है ना, यानी कि हमने अभी निकाला है केवल ये आगे वाले हिस्से का क्षेत्रफल। अब हम निकालेंगे ये वाले भाग का क्षेत्रफल। तो इसमें लिमिट होगी बेटा 1/2 से 1। ठीक है, अब लिमिट कितनी आएगी 1/2 से 1। अब देखो कौन से भाग का क्षेत्रफल निकालना है, ए बी सी ए का क्षेत्रफल। तो क्षेत्रफल क्षेत्रफल ए बी सी ए का क्षेत्रफल कितना होगा, 2 गुणे। अब इसमें भी 2 का गुणा करेंगे, क्योंकि अगर पूरे भाग का क्षेत्रफल निकालना है तो ऊपर वाले हिस्से का क्षेत्रफल निकाल के उसमें 2 का गुणा कर दो तो पूरे हिस्से का क्षेत्रफल आ जाएगा। तो ए बी डी ए का क्षेत्रफल, तो 2 गुणे ए बी डी ए का क्षेत्रफल, तो क्षेत्रफल ए बी डी ए। ठीक है, ए बी डी ए। तो देखो बेटा फॉर्मूला लगाओ यहाँ पे, 2 गुणे और ये लिमिट आएगी अब आपकी 1/2 से 1। और बाई की वैल्यू अब कौन से लेंगे समीकरण से, सेकंड वाले से, क्योंकि ये नीले वाला वृत्त है और नीले वाला वृत्त जो है जिसका केंद्र 0 0 है, यानी कि सेकंड इक्वेशन से y की वैल्यू, यानी कि ये हो जाएगी y की वैल्यू आपकी अंडर रूट में 1 - x² dx। ठीक है बेटा, बस अब इसका आप इंटीग्रेशन कर दो। इंटीग्रेशन करके आपको ए बी सी ए का एरिया निकल आएगा। ठीक है, फॉर्मूला वही लगाना है, अंडर रूट में a² - x² का इंटीग्रेशन। और फाइनली जब आप दोनों का पूरा इंटीग्रेशन कर लो तो पूरा एरिया क्या होगा बेटा, OABCO। ठीक है, OABCO का एरिया। ठीक है, तो क्षेत्रफल OABCO पूरा एरिया निकालना है तो दोनों एरिया को हम जोड़ देंगे, यानी कि ये वाला जो क्षेत्रफल अभी अपन ने निकाला पहले, ये OACO। ठीक है, OACO का एरिया और प्लस में दूसरा क्षेत्रफल जो आप निकालोगे, ठीक है, ये ABCA का एरिया। ठीक है, दोनों क्षेत्रफलों को यहाँ पर जोड़ दिया जाएगा तो ये आंसर आ जाएगा बेटा। ठीक है, तो इसको आपको आगे करना है। ठीक है, ये इसका आंसर हो गया। क्लियर।